देखिए, सबसे पहली बात तो मैं भारतीय वायुसेना का एक अधिकारी था। रिटायरमेंट के बाद में समाज सेवा में जंप किया। लगभग 8 साल से मेधा प्रतियोगिता परीक्षा कराता रहा हूं और बच्चों को बड़ा से बड़ा इनाम देता रहा हूं। शिक्षा का अलग जगाने में मेरा एक अहम योगदान है तेघरा विधानसभा में। और नॉट ओनली तेघरा विधानसभा, बेगूसराय और बेगूसराय के बाहर भी बच्चे आते थे। उनको मोटरसाइकिल, लैपटॉप, मोबाइल, छात्रवृत्ति और कॉपी कलम, किताब से लेके बैग और घड़ी प्रदान किया जाता था। अभी मैं लगभग 26 पंचायतों में, एक पंचायत नहीं, टोटल 26 पंचायतों में महिलाओं के लिए फ्री सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया हूँ। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सर्टिफिकेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और सभी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने जा रहा हूँ। कितनी महिलाएं जुड़ी हैं अभी तक? लगभग 14,000 के आसपास महिलाएं जुड़ चुकी हैं जो प्रशिक्षण ले रही हैं हमारे पास में। और साथ में ये काफिला बढ़ता जा रहा है। ये लगभग जो है मेरे ख्याल से 40,000 या 50,000 के आसपास सिर्फ महिलाओं का काफिला होगा। आपने जो रणनीति बनाया कि हमको राजनीति में आनी चाहिए, मतलब समाज को बदलने की इच्छा है, अभी समाज में क्या दिक्कतें आ रही है जो कि आपको आगे आना पड़ा? समाज में बहुत सारी दिक्कतें हैं। इससे पहले जो जनप्रतिनिधि थे वो समाज में जीत के तो जाते थे, दोबारा वापस नहीं आते थे। और जब मैं गया हूँ जनता के बीच में तो जनता ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि इससे पहले या उससे भी पहले वाले जो जनप्रतिनिधि थे यहाँ आते हैं और जीत के चले जाते हैं और हमारी समस्याएं धरी की धरी रह जाती हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो उसका निदान कर सके। वो चाहे छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, उसका निदान नहीं करते। क्योंकि वो आते ही नहीं हैं हमारे समाज में, हमारे विधानसभा में, तो हमारी समस्या को खाक देखेंगे, वो समस्या से क्या रूबरू होंगे, ये बातें हैं। तो मैं जनता के बीच में जाने के बाद में स्पष्ट रूप से ये महसूस किया कि यहाँ पे एक ऐसा योद्धा आना चाहिए जो तन मन धन से इन लोगों की सेवा करे, इन लोगों को आगे बढ़ाए और कोई भी समस्या इनके पास नहीं रह पाए। अभी जो 25 में चुनाव होना है, अभी किन किन मुद्दों को लेकर क्षेत्रों में जाएंगे? क्योंकि तेघड़ा विधानसभा का अगर बात करें तो वहाँ पे मतलब चर्चित जो चेहरा हैं वो अभी वहाँ से मतलब दमखम भर रहे हैं। जी देखिए, जैसे शिक्षा का अलग तो लगभग 8 साल से मैं जगा ही रहा हूँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और बच्चों में शिक्षा का अलग जगाने का प्रयास मैं लगभग 1 साल से नहीं, लगभग 8 साल से कर रहा हूँ और पूरा मेहनत के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। और चूँकि 8 साल से हमने शिक्षा का अलग जगाया है तो इसी आधार पे जो नीति आयोग है हमारे कार्यों को सराहा भी है। और आपको नीति आयोग ने सराहा, जी नीति आयोग ने सराहा है। और आपको आश्चर्य होगा कि 112 जिले टोटल भारत के, उसमें से बेगूसराय जिला जो हमारा जिला है नंबर 1 पे आया है और शिक्षा का अलग जगाने में। अभी तत्काल जो है मैं रोजगार सृजन का काम करने वाला हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है महिला सिलाई कटाई प्रशिक्षण हमने खोल रखा है और 1-2 जगह ने टोटल 26 पंचायतों में। और ये एक गौरव की बात है, प्राउड की बात है और यूनिक चीज़ है। ऐसा हमने भी नहीं देखा कि कोई योद्धा आ करके इतने जगहों पे सिलाई कटाई प्रशिक्षण खोल दे और 52 से 53 महिलाओं को रोजगार भी प्रदान कर दे। क्योंकि जो प्रशिक्षिका है उसको मैं रोजगार भी प्रदान कर रहा हूँ। किस तरह का रोजगार दे रहे हैं? रोजगार प्रशिक्षिका है, ट्रेनर हैं, वो ट्रेनर को कुछ न कुछ चाहिए सैलरी, उनको मैं सैलरी दे रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई करेगा नहीं। और जो भी महिलाएं जुड़ी हैं जो प्रशिक्षिका हैं उनको मैं सैलरी प्रदान कर रहा हूँ। कितनी सैलरी दे रहे हैं? सैलरी कम से कम 10,000 है, किसी का 8,000 है, किसी का 7,000 है, किसी का 5-6 हज़ार भी है। अलग अलग है, जैसा जैसा देखता हूँ कैसा मुहिम है, कितना जानती है, कितना ट्रेंड है, उसके हिसाब से मैं उसका चयन करता हूँ और उसके आधार पर सैलरी देता हूँ। जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता का मैसेज यही देता हूँ कि किसी भी मतलब बहकावे में ना आए, किसी जातिगत समीकरण में ना पड़ें। और जो योद्धा आपके पास देश की सेवा करके लौटा है, समाज सेवा में तत्पर है पूरे 8 साल से और आपके लिए तन मन धन से लगा है, उसको आप चुने, इस बार चुने। यही मेरा आकांक्षा है जनताओं से, जनता से। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सिंह है उर्फ आनंद जी। और बरौनी फ्लैग के पास एक गांव है बरौनी गांव, वहां का मैं रहने वाला हूं। 20 साल मैंने देश की सेवा किया है एक अधिकारी के रूप में एयरफोर्स में। और वहां से रिटायरमेंट के बाद में समाज सेवा में लगातार मैं जुड़ा हूं 8 साल से। और अभी महिलाओं के लिए उत्थान के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। इवन इफ नॉट ओनली महिलाओं, जो पुरुष वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए भी आगे बढ़ रहा हूं। क्योंकि जो मैं प्रोडक्ट तैयार करेंगी महिलाएँ, वो महिलाएँ जो प्रोडक्ट तैयार करेंगी वो बाज़ार में जाएगा और उसको ले जाने वाला कोई और नहीं, पुरुष वर्ग होगा। और पुरुष वर्ग जब बाज़ार में ले जाएगा तो उनको भी सैलरी मिलेगा, मैं उसको भी सैलरी से जोड़ रहा हूँ। और लेटेस्ट में एक बात और कह दूं कि हमारा स्कीम है युवाओं को भी जोड़ना। युवाओं के लिए मेधा प्रतियोगिता तो परीक्षा कराने जा ही रहा हूं, साथ में
उसको बड़ा से बड़ा रोजगार मिले या जॉब मिले, उसकी व्यवस्था में करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।